बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, समतल में गति के अंतर्गत हमने दो भाग पढ़ चुके हैं। पहले में समतल में गति पढ़ा था, दूसरे वाले भाग में हमने प्रक्षेप गति पढ़ा, और आज हम जानने जा रहे हैं वृत्तीय गति। समतल में गति के उदाहरण भी हमने जब बताए थे तो प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति दोनों बताए थे। वृत्तीय गति एक तल पर होती है, हम सर्कुलर में राउंड करेंगे तो एक तल पर ही गति करेंगे, तो उसमें दो फैक्टर होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो समतल में गति का एक और भाग आता है वृत्तीय गति। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं वृत्तीय गति क्या है। तो अब पहली हेडिंग आती है सबसे पहले वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति। सर्कुलर पाथ पर क्या करे, मूव करे, घूमे, चले, तो इस गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, जिसे हम कहें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दूसरी होगी असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से चलती है, कभी चाल बढ़ जाती है, कभी चाल घट जाती है। चाल से मतलब स्पीड का तात्पर्य है, चाल अलग अलग हो रही हो, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, असमान वृत्तीय गति। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति दो प्रकार की हो गई, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरी हो गई असमान वृत्तीय गति नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इस प्रकार की चाल को, इस प्रकार की वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। असमान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से चलती है, कभी उसकी चाल बढ़ रही है, कभी चाल घट रही है, तो इसे असमान। अब एक बात और समझ लें हम यहाँ पर ध्यान से, जब वृत्ताकार पथ पर वस्तु गति करती है तो उसकी चाल तो नियत रहती है, लेकिन वेग हमेशा क्या होता है, परिवर्ती रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल तो नियत हो गई, लेकिन वेग क्या हो रहा है, बदला। क्यों बदल रहा है, वेग से तात्पर्य, चाल से मतलब इसकी वेलोसिटी v, यहाँ भी वस्तु की वेलोसिटी v, एक समान चाल है ये, देखें जब सब जगह वेलोसिटी क्या है, v, लेकिन वेग जो है वो बदल रहा है। यहाँ वेग अलग है क्योंकि परिमाण तो नियत है, तो एक समान वृत्तीय गति हो गई, लेकिन दिशा हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ दिशा ऊपर की ओर है, दूसरी दिशा में नीचे को आ गई, साइड में आ गई। इस प्रकार से चाल वृत्ताकार पथ पर नियत हो सकती है, वेग कभी नियत नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हम जानेंगे वृत्तीय पथ से, वृत्त से संबंधित कुछ, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डेफिनेशन फॉर दी सर्कुलर मोशन, सम इंपॉर्टेंट प्रमुख परिभाषाएं। इनमें सबसे पहले त्रिज्य वेक्टर जानेंगे। त्रिज्य वेक्टर, वृत्तीय गति में त्रिज्य वेक्टर क्या होगा, हम इसको बात कहें रेडियस वेक्टर कह लें, हम इसे रेडियस वेक्टर।
त्रिज वेक्टर से आप क्या समझ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे और उस वृत्ताकार पथ का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मूल। तो उस मूल बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले वेक्टर को त्रिज वेक्टर कहते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है? त्रिज वेक्टर कहलाता है। त्रिज वेक्टर आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। और यह चीज हमने समतल में गति में शुरुआत में ही पढ़ी थी। त्रिज वेक्टर, जब भी कोई वस्तु वृत्त समतल में गति होगी तो उसमें एक्स अक्ष का फैक्टर भी होगा और वाई अक्ष का फैक्टर भी होगा। एक्स अक्ष का फैक्टर के लिए आई कैप हम प्रयोग कर रहे हैं, वाई अक्ष के फैक्टर के साथ हम जे कैप प्रयोग करेंगे। इनको मिलाकर जो स्थिति व्यक्त करेगा पोजीशन वेक्टर कहें, त्रिज वेक्टर कहते हैं इसे हम। एक तरह से पोजीशन वेक्टर है, किसी क्षण केंद्र के सापेक्ष बिंदु की स्थिति व्यक्त करने वाले वेक्टर को त्रिज वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें आवर्तकाल। छोटी छोटी परिभाषाएं जो बार बार शब्द लिखे मिलेंगे, जिन्हें बच्चा नहीं सीखता है बाद में साइंस में इनको कठिन लगने लगती है और दिक्कत पैदा करता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन, कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो एक पूरा चक्कर लगाने में, कितने चक्कर लगाने में? एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहते हैं। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमते समय एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को कौन सा काल कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। आवर्तकाल को हम किस शब्द से प्रयोग करेंगे? टी से। मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। समय है तो मात्रक सेकंड होगा। इसकी विमीय सूत्र क्या होगी? टी होगी। तो आवर्तकाल एक वृत्ताकार पथ पूरा करने में लगे समय को कौन सा काल कहेंगे? आवर्तकाल। फिर एक हेडिंग आती है आवृत्ति। यह शब्द सब आपको बार बार लिखने को लिखे मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझे। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एक सेकंड में चक्रों की संख्या को, जब वृत्ताकार पथ पर घूम रही थी वस्तु तो एक सेकंड में कितने वृत्ताकार पथ तय किए उसने, उसी को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। एक सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति n होती है। n बराबर 1 क्या होता है? t। आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होगा और इसका विमीय सूत्र t पावर क्या होगा? -1 होगा। ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। सिंपल सी बात, त्रिज वेक्टर वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर त्रिज वेक्टर कहलाएगा। इसे हम आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। परिमाण निकालना हो आर का तो कैसे निकलेगा? √x² प्लस y²। और हमें यह दिशा निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? दिशा tan थीटा बराबर y/x है। पीछे हमने यह सब चीजें जानी है। आवर्तकाल, एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अब जानेंगे कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानेंगे। एंगुलर गलत लिखा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोणीय विस्थापन क्या है, इसको समझते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है? गति कर रही है। उसकी प्रारंभिक स्थिति, मान लो यह है प्रारंभिक स्थिति, ए से चला ओ था ये, और किसी समय में वह किसी जो पथ बी ए डैश पर पहुंच गया, तो जो कोण तय किया उस कोण को हम कौन सा विस्थापन?
कोणीय विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक त्रिज वेक्टर तथा किसी समय में तय किए गए पथ पर त्रिज वेक्टर के बीच के कोण को कौन सा विस्थापन कहेंगे? कोणीय विस्थापन। यानी किसी समय अंतराल में प्रारंभिक स्थिति से तय किए गए कोण को, घूमे गए कोण को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। जब कोई वस्तु कौन से पथ पर? वृत्तीय पथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु कौन से पथ पर? वृत्ताकार पथ पर या वृत्तीय गति करती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और थीटा कोण बराबर हमने पढ़ा है चाप बटे त्रिज्या, चाप आर्क ओवर रेडियस। तो डेल्टा थीटा व चाप है डेल्टा एस अपॉन आर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। मात्रक क्या होगा? रेडियन। विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। मात्रक रेडियन है। फिर से एक बार रिपीट करें। कोणीय विस्थापन प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। जो कोण बनेगा उसी को हम कोणीय विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच निर्मित कोण को ही क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का चाप बटे त्रिज्या डेल्टा एस अपॉन आर। मात्रक रेडियन है। विमाहीन राशि है। ये पूरक मात्रक है रेडियन। विमाहीन राशि है और यह एक अक्षीय सदिश है। एक तरह से अगर यह घड़ी की दिशा में हम घूम रहे हैं, कोणीय विस्थापन किस दिशा में? घड़ी की दिशा में है, तो कोणीय विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा। थीटा का मान क्या होगा? ऋणात्मक। दक्षिणावर्त कहते हैं हम जिसे। वस्तु कैसी घूम रही है? दक्षिणावर्त घूम रही है। अगर वस्तु वामावर्त घूम रही है, मींस इस तरह से घूम रही है, तो इस समय जो कोणीय विस्थापन होगा वो ये होगा और थीटा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ध्यान रखेंगे, अगर वस्तु वामावर्त घूमेगी तो कोण का विस्थापन धनात्मक और दक्षिणावर्त घूमेगी तो कोणीय विस्थापन का मान ऋणात्मक। ठीक, चले आगे की ओर। अब चलते हैं हम कोणीय वेग की ओर। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप टॉपिक को। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग से आप क्या समझते हैं? एंगुलर वेलोसिटी वाली बात आई तो सबसे पहले कोणीय वेग के लिए हम एक शब्द और समझ लें, रेखीय वेग। लीनियर वेलोसिटी पढ़ा है हमने इसे। रेखीय वेग विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। यानी विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर जो क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अगर हम रेखीय वेग को जानेंगे, पीछे जाना है हमने, वेग के बारे में जाना था और वेग की परिभाषा कही थी विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को एकांक सेकंड में विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते थे। वेग को हम v से प्रदर्शित करते थे। v बराबर विस्थापन को हम s या d लिख दिया था, समय को हमने t कहा था। अगर हम औसत वेग निकालना चाहते थे तो हमने उसे भी निकाला था। v एवरेज किसी समय अंतराल में तय विस्थापन की समय दर को औसत वेग कहा था और औसत वेग को हमने इस तरह, फिर हमने तात्क्षणिक वेग भी जाना था। पीछे वाला वीडियो देखें हम, सरल रेखा में गति, उसमें इन सब चीजों को बताया। किसी क्षण वस्तु के वेग को, इसे हमने लिमिट में लिखा था, डेल्टा टी टेंस टू 0 कहा था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बोला था और डी एस अपॉन डी टी कहा था। इसे चाहे तो तीर भी आप वेक्टर रूप में भी लिख सकते थे, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो बना था हमारे पास, वेग मीटर प्रति सेकंड बनता है इसका मात्रक। विमान l की पावर -1 राशि सदिश थी
और यह ध्रुवीय सदिश थी। कौन सा सदिश था? ध्रुवीय सदिश था। एक बिंदु है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, तो इसलिए इसे ध्रुवीय सदिश सदिश राशि हमने कहा था। वेग के बारे में हमने, ठीक वैसे ही हम कोणीय वेग जानेंगे। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, विस्थापन की जगह कौन सा विस्थापन ही रहेगा, लेकिन ऊपर कौन सा विस्थापन आ जाएगा? कोणीय विस्थापन। अब समय का तो कोणीय मान होता नहीं, परिभाषा बन गई कोणीय वेग रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा से इसे हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे ओमेगा से। ग्रीक भाषा का अक्षर है। कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं, और कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग। विमा मात्रक निकाले थे तब भी इस परिभाषा को हमने पढ़ा था। कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। कोणीय विस्थापन की समय दर को, कोणीय विस्थापन की समय दर को द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। The rate of change of angular displacement is called the angular velocity, अर्थात कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग, अगर हमसे कोई कहता औसत कोणीय वेग निकालो तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाता। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाता। अगर एक चक्कर में हम बात करते हैं, डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाता? 2 पाई। समय डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता? एक चक्कर में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। तो क्या इस चीज को यहाँ रख देते तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी बन जाता, और 1 अपॉन टी को एन कहते हैं, तो 2 पाई एन, इसी को हम कोणीय आवृत्ति भी बोलते हैं। यानी आवृत्ति कोण के साथ है, इसलिए इसे हम कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? इसे हम औसत वेग निकाल लें, औसत कोणीय वेग निकल आया। अब हमसे कहते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग। किसी क्षण वस्तु के कोणीय वेग को तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। अल्प समय में मापे गए वस्तु के वेग को तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर लिमिट, समय का मान क्या है? शून्य की ओर अग्रसर है, जीरो नहीं है, जीरो की ओर है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वैसे हम डी थीटा अपॉन डी टी भी कह सकते हैं। तात्क्षणिक कोणीय वेग हो गया। क्लियर? अब बात आती है इसके मात्रक की। मात्रक वाली बात करें तो इसका मात्रक होगा कोण का रेडियन और समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कोणीय रेडियन पर सेकंड। यह मात्रक के साथ विमा निकालना चाहें तो विमा सिंपल सी बात होगी। रेडियन की कोई विमा नहीं, समय की टी विमा, तो इसकी विमा टी पावर क्या होगी? -1 होगी। राशि सदिश है। सदिश में भी हमने 2 प्रकार बांटे थे, एक ध्रुवीय सदिश, एक अक्षीय सदिश। तो यह अक्षीय सदिश है, अक्ष की अनुदिश होती है। किसकी अनुदिश होती है? अक्ष की अनुदिश होती है। अगर वस्तु पेपर तल पर है और घड़ी की दिशा में घूम रही है, किस दिशा में? घड़ी की दिशा में, तो कोणीय वेग कागज तल की लंबवत कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है तो दाएं हाथ का नियम घूमने की दिशा में, तो इस समय कोणीय वेग अक्ष के अनुदिश ऊपर। इसमें अक्ष के अनुदिश कहाँ को है? कोणीय वेग नीचे को। इसमें अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर है, कि दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। कन्फर्म? अब चलते हैं कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। चलिए अब बढ़ते अपन कहाँ? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो हेडिंग है अगली, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन
एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। हमने पीछे अभी पढ़ा, कोणीय वेग की परिभाषा पढ़ी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। रेखीय वेग की परिभाषा पढ़ी, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को रेखीय वेग कहते हैं। और अगर हमने कहा कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, प्रारंभ में वह ए बिंदु पर थी, ओ त्रिज्या कितनी है आर, डेल्टा थीटा कोण तय कर, कितना कोण, डेल्टा थीटा कोण तय कर, और डेल्टा एस रेखीय विस्थापन तय कर किस बिंदु पर पहुंच जाती है, ए डैश। तब कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या होगा, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। दोनों तरफ डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों तरफ कितने का भाग दे दें, डेल्टा टी का क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन समय का सूक्ष्म मान लेने पर ले समय का सूक्ष्म मान, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर बाहर लगेगा, लिमिट जहां जहां लगेगी वहां समय होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या कहते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। परिभाषाओं से हम जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, कौन सा वेग, कोणीय वेग, और डी एस अपॉन डी टी बराबर वी रेखीय वेग। रख दें इन वेग को यहां, ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर इंटू वी, तो वी बराबर आर ओमेगा। यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होगा, संबंध होगा, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। और थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें, वेक्टर रूप में बी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। सदिश गुणन है यह, और सदिश गुणन बदलने पर माइनस का आ जाएगा, और वी वेक्टर बराबर अगर हम ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर हो जाए। यह वेक्टर रूप में लिखा है। अब बात जानते हैं हम कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण क्या है इसको समझ लें। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या कहा हमने हेडिंग, कोणीय त्वरण। ठीक है, किसके बारे में जानने जा रहे हैं, कोणीय त्वरण। इसके बाद जान लेते हैं, अगले भाग में सीखे, मतलब इसी वीडियो में देख लेते हैं। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय त्वरण की बात करें, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग। त्वरण की परिभाषा तो हम जानते ही हैं, रेखीय त्वरण। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को रेखीय त्वरण, रेखीय वेग में परिवर्तन की समय दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। अगर हम इसे सूक्ष्म मान माने, अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सदिश राशि है, राशि कैसी है, यह सदिश, और सदिश में कौन सी सदिश कहलाती है, ध्रुवीय सदिश कहलाती है।
क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, इसलिए ध्रुवीय सदिश होती है। विमीय सूत्र इसका निकालें, विमा मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T स्क्वायर, तो LT पावर क्या होती है -2। ऐसे ही हम इसकी बात करें कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और डेल्टा ओमेगा अपॉन। अगर तात्क्षणिक त्वरण चाहिए कैसे निकलेगा? किसी क्षण वस्तु के कोणीय त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे, और वो क्या लगाते हैं अपन? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, यानी डी ओमेगा अपॉन dt कह सकते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक बटे में सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। राशि कैसी है? सदिश। कौन सी सदिश? अक्षीय सदिश, अक्ष के अनुदिश होगी है। पंखा घूम रहा है, अगर इस तरह से घूम रहा है पंखा तो इसके अनुदिश घूमने, तो कहां की ओर आ रही? नीचे। अगर इस तरह से घूमेगा तो कोणीय त्वरण कहां की ओर होगा? ऊपर। ठीक है, ये हो गई कौन सी? अक्षीय सदिश। फिर इसके बाद विमीय सूत्र, रेडियन का होता नहीं, समय का 1/t स्क्वायर, तो t पावर क्या आएगा? -2। हमसे कहा गया रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध बताइए, तो अभी हमने जानते हैं, क्या जानते हैं? v बराबर r ओमेगा, t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। करें dv अपॉन dt नियर डी ओमेगा अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, आलगा कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग बराबर r। इस प्रकार से हम इसमें संबंध भी बड़े आराम से ज्ञान। इसके इस टॉपिक के अगले भाग में हम जानेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी स्थिति में मिस ना करें, उसे ना छोड़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्ते।